हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हम लोग एरिया चैप्टर कर रहे थे और एरिया चैप्टर में लास्ट वीडियो में मैंने 37 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के वीडियो हम लोग 37 से आगे बढ़ेंगे, 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, ठीक है, इसलिए बस उस मेहनत के लिए ही आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा फैमिली होगा उतना ठीक है हमारा फैमिली ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, तो गाइस जल्दी से, ठीक है, चाहे आपका कोई भी दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव हो, ठीक है, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, उनको बोले सब्सक्राइब कर लें और ये बुक खरीद लें और प्रॉपर नोट्स बनाए, अच्छे से करें प्रैक्टिस। ठीक है, देखना ज़रूर आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ रेक्टेंगल हैज़ 15 सेंटीमीटर एंड हैज़ इट्स लेंथ। ठीक है, बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ इट्स एरिया, और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग ओनली इट्स लेंथ। ठीक है, इट्स न्यू पेरीमीटर। देखो क्या बोल रहा है कि अगर उसका एरिया, जो पहले जो एरिया था 150, ठीक है, इसका अगर 1/3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए ओरिजिनल एरिया के, ठीक है, और सिर्फ लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इंक्रीजिंग ओनली इट्स लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ को इंक्रीज़ करने बोल रहा है, ब्रेथ को इंक्रीज़ करने नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो जो नया पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? ठीक है, पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता था, ब्रेथ भी, पेरीमीटर ना पूछ के आपको ब्रेथ भी पूछ सकता था। ठीक है, चलो ब्रेथ पूछता तो ज़्यादा ईजी होता। ठीक है, एक स्टेप नहीं करना पड़ता। पेरीमीटर पूछा है तो हमें ब्रेथ निकाल के फिर पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, नया पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको करने के लिए सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है फॉर्मूला। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है एक बुक में, कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हमें कितना दिया गया? इस लेंथ हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, और हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ नहीं पता, हमें ब्रेथ निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, ठीक है, 10 बार ही कट गया, तो ब्रेथ मेरा कितना आएगा? इस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये तो था गाइस पुराना वाला जो रेक्टेंगल था, ठीक है, जिसमें ना ही एरिया इंक्रीज हुआ, जिसका एरिया दिया है और लेंथ दिया है, हमें ब्रेथ निकाल लिया। अभी हम एक और एरिया लिखेंगे, एरिया नाउ इंक्रीज। ठीक है, नाउ इंक्रीज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी एरिया मेरा कितना बढ़ा? पहले वाला एरिया था 150, अभी बढ़ रहा है कितना? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 4/3 है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, अगर मेरा एरिया इतना बढ़ रहा है तो लेंथ भी मेरा इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ कितना है मेरा? 15 इंटू ब्रेथ मेरा कितना है? 10। काट दो इसको, 5 बार में कटेगा, और इसे काटोगे तो ये कितनी बार में चलेगा? ये भी 5 बार में कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10। ठीक है, 20 इंटू 10। एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हमें यहाँ पे काटना नहीं था। क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा, लेकिन लेंथ कितना इंक्रीज होगा हमें वो निकालना था, तो यहाँ पे हमें काटना नहीं था। ठीक है, काट के गलती किया। ठीक है, ये जो एरिया नाउ इंक्रीजिंग है, इससे हमें क्या निकालेंगे? हम इससे लेंथ कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एरिया अगर 1/3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ कितना? लेंथ भी उतना ही इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 150 इंटू 4/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 15 इंटू ब्रेथ कितना? 10। तो वो सीधा इसको काट दो। ठीक है,
इसको काटोगे कितना 5 बार में, तो देखो लेंथ कितना हमारा हुआ 20, मतलब पहले कितना था 15, 15 से हो गया 20, तो न्यू लेंथ जो मेरा आया, ठीक है, ये ऐसे लिखने के लिए समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। न्यू अगर लेंथ निकालना, न्यू लेंथ निकालना है तो आप डायरेक्ट ये ना लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ठीक है। 15 का 4/3, ठीक है गाइस, 15 का 4/3 कर दोगे डायरेक्ट तो आपका निकल आएगा नया लेंथ, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। चलो तो न्यू लेंथ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, न्यू लेंथ कितना आया, न्यू लेंथ आया 20। अब देखो न्यू लेंथ मेरा है 20, ब्रेथ को तो इंक्रीज नहीं किया, ब्रेथ कितना मेरा निकला था 10, तो अब पेरीमीटर निकाल लो यहाँ से। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है 2l + b, तो 2 लेंथ कितना है 20 और ब्रेथ कितना है 10, ठीक है। तो ये 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 2 × 30 हो गया 60, तो 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर कितना होगा 60 मीटर होगा, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर होगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से देखो गाइस, अब यहाँ अब ऑप्शन में देखते हैं 60 मीटर दिया है कि नहीं। अब गाइस ऑप्शन में देखो 60 सेंटीमीटर है, तो गाइस हमने 39 किया, अब हमने 38 छोड़ दिया था तो 38 करेंगे, ठीक है। 38 क्या बोल रहा है, द कारपेटिंग ऑफ ए रूम ट्वाइस हैज लॉन्ग हैज इट्स ब्रेथ एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर कॉस्टिंग ₹12.25 एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 9 पर स्क्वायर मीटर इज ₹6.30, ठीक है। द हाइट ऑफ ए रूम, देखो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी एक रूम को कारपेटिंग कराना है, ठीक है, और जो लॉन्ग मतलब लेंथ, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, ठीक है। और उसको कारपेटिंग कराना है तो किस रेट में करेगा, 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से करेगा, तो करने पे टोटल कॉस्ट आया कितना आया 12.25 रुपीज़, ठीक है। अब पेंटिंग भी करना है वॉल में, तो जो पेंटिंग करना है वॉल में, ठीक है, तो वो किस हिसाब से करेगा 9 पैसा पर स्क्वायर मीटर से के हिसाब से करेगा, और टोटल कॉस्ट आएगा ₹6.30। तो बोल रहा है रूम का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझा दिया, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सोल्यूशन है, बस और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का करने के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेथ को x ले लेंगे, अगर ब्रेथ मेरा x है तो उसका ट्वाइस बोला है, लेंथ ट्वाइस है उसका, तो b अगर मेरा x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रूम का एरिया इनटू रेट, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। ये क्या सॉरी ये क्या चीज़ है गाइस, ये रूम जो कारपेटिंग हमें करना है रूम का, ये वो है, उसका एरिया इनटू रेट करेंगे और टोटल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ रूम हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और रेट कितना दिया था गाइस, रेट दिया था 50 पैसा कारपेट का पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और कॉस्ट हमारा कितना दिया था ₹12.25। अब देखो लेंथ कितना है मेरा 2x है, ब्रेथ मेरा कितना है x है ब्रेथ, ठीक है। और पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो इक्वल टू ₹12.25, ठीक है। अब गाइस देखो इसको काटेंगे कैसे, ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो 2 0 कट जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 4 5 में जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 और ये 9 49। अब 2x इंटू x इंटू 2 इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब x² इक्वल टू 49/2 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, अभी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4,
ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। x मेरा कितना आएगा इस 3.5, इसका मतलब x क्या है मेरा, ब्रेथ है मेरा x, ठीक है। तो 3.5 आया और लेंथ मेरा क्या है 2x, तो 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो लेंथ मेरा 3.5 आया और ब्रेथ मेरा 3.5 आया और लेंथ मेरा कितना आया 7 आया। अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे वॉल का पेंटिंग चल रहा है और वॉल का हमें हाइट भी निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ 4 वॉल इंटू हाइट, ठीक है, इंटू रेट इक्वल टू टोटल जो कॉस्ट आया था वो, ठीक है गाइज। अब एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है 2, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ मेरा कितना है 7, ब्रेथ कितना है मेरा 3.5, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हमें निकालना है तो हाइट हम ऐसे लिखेंगे, और रेट कितना है 9 पैसा दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट कितना है 6.30, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस 10.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10.5 इंटू एच इंटू 9 को हम लोग पैसा है तो रुपीज़ में चेंज करेंगे, 9/100 इक्वल टू 6.30। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 जीरो आ जाएगा। देखो ये पूरी कट जाएगा 70 बार में, ठीक है। अब देखो ये भी कट जाएगा 1 बार में, ये 5 बार में कटेगा, इसे भी काटो 21 बार में कटेगा, ठीक है। तो हाइट मेरा कितना आया गाइस, हाइट आया मेरा 70/21, इसको 7 से काट दो 10/3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 10/3, तो हाइट मेरा कितना आया 1/3 मीटर, ठीक है। 10 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1/3 मीटर आएगा, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 1/3 मीटर दिया हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 नंबर, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम इज 77 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल दिया हुआ है, ठीक है। 4 वॉल का जो एरिया है रूम में, एक 4 वॉल है, 4 वॉल का जो एरिया दिया हुआ है रूम का वो 77 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर। तो लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया है। लेंथ दिया 3.5 मीटर और ब्रेथ दिया लेंथ दिया 7.5 मीटर और ब्रेथ दिया 3.5 मीटर। तो बोला हाइट ऑफ ए रूम। तो ये तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये तो आराम से कर लो, बस ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस फार्मूला लगाना है और बस धराधर क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ, कर दे कैसे इसको। तो गाइस एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला आप सबको पता है। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रूम प्लस हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रूम प्लस हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल दे दिया हमें, 4 वॉल का एरिया दे दिया है 77। पेरीमीटर ऑफ रूम हम लोग कैसे निकालेंगे 2L + B। तो लेंथ मेरा कितना था 7.5 और ब्रेथ कितना था 3.5 और हाइट हमें निकालना है, हमें हाइट ही तो फाइंड करना है, हाइट ही निकालने बोल रहे हैं। अब ये हो जाएगा 77, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 2 इंटू 11 और हाइट निकालना है, ठीक है। ये देखो पूरी 7 बार में कट गया, तो हाइट इक्वल टू 7/2 हो गया। तो हाइट मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 3.5 मीटर आ जाएगा। तो गाइस देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और एग्जाम में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। एसएससी के जो मतलब हाई लेवल जो मतलब सीपीओ और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब अदर्स एग्जाम में देखो फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बैंकिंग में तो ये चैप्टर ये सिलेबस में नहीं है, एरिया एडवांस में सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एलजेब्रा को छोड़ के, एलजेब्रा बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री को छोड़ के, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं आता बैंकिंग में, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में 3.5 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 3.5 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है
द एरिया फॉर वॉल ऑफ ए रूम इज 168 मीटर स्क्वायर। तो देखो जो एरिया दिया है फोर वॉल का, ठीक है, कितना दे दिया है 168 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ़ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर, तो रूम का जो ब्रेथ होगा और हाइट होगा वो 8 मीटर और 6 मीटर दिया है। द लेंथ ऑफ ए रूम, तो अब आपसे पूछा है लेंथ कितना, लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तो गाइस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइस देखो फॉर्मूला ये है, एरिया फोर वॉल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रूम प्लस हाइट। अभी एरिया ऑफ फोर वॉल कितना दिया है हमें, 168 दिया हुआ है, बस लिख दो। पेरीमीटर ऑफ रूम आपको अच्छे से पता है 2, लेंथ हमें निकालना है, ब्रेथ हमें दे दिया है 8, ठीक है, और हाइट हमें कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है, यही है हमें ठीक है गाइस। यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं 168, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू 6, क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 168 इक्वल टू 2L प्लस 16 इंटू 6 कितना होता है 96 होता है, तो ये हो जाएगा 96। अब 96 उधर जाएगा तो 2L इक्वल टू 168 माइनस 96, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है, 2L। अब इसको काट दो, ये कितनी बार में जाएगा 36 बार में जाएगा, तो लेंथ मेरा कितना आ जाएगा गाइस, सॉरी एक सेकेंड गाइस, ओ एक सेकेंड गाइस जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। एक्चुअली में ये 12 होगा, ये मैं मिस कर गया, ठीक है, तो आप लिख लीजिए ये 12 हो गया। अब 12 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 6 से काटता हो तो लेंथ मेरा कितना है 6 आ गया, 6 मीटर, ठीक है। तो गाइस देखो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम को छोड़ के, ठीक है। और उसके लिए अगर उसके लिए आपको पढ़ना है तो आपको RS अग्रवाल नहीं पकड़ना होगा, आपको 0 to हाई लेवल करना पड़ेगा, ठीक है। और 0 to हाई लेवल तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी आपको 0 to हाई लेवल कराना छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं तो 0 to हाई लेवल कराने, बट आप लोग ही नहीं देखते थे, ठीक है। तो अभी एरिया करा रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग देखते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 6 मीटर लेंथ दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 6 मीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फोर वॉल ऑफ ए रूम इज ₹480। देखो जो कॉस्ट आया है एक रूम के 4 वॉल को जो प्रिपेयर करने का जो कॉस्ट आया है वो आया है ₹480। ईच वन ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द अनदर रूम इज डबल ऑफ दिस रूम, ठीक है। देखो एक और रूम है, एक दूसरा रूम है, जो कि ये जो रूम है, ये वाला रूम का जो ये जो कॉस्ट दिया इस वाले रूम का, ठीक है, इस वाले रूम से लेंथ ब्रेथ और हाइट डबल है, कितना है डबल है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ ए न्यू रूम। अब नए रूम को फिर प्रिपेयर करेंगे तो उसका कितना आएगा कॉस्ट, वो पूछा है, ठीक है। तो गाइस इसको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। चलो गाइस इसको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताऊंगा, एक इसका प्रोसेस क्या है, इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, और दूसरा डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। तो चलो पहले आप कंसेप्ट पहले सीख लो, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल का आपको फॉर्मूला पता हो गया है आप, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम का आपको फॉर्मूला पता हो गया, पेरीमीटर टू हाइट इंटू रेट, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 2L प्लस B, ठीक है, और हाइट हमें हाइट दिया और रेट दिया इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें 2L प्लस B इंटू H इंटू रेट
ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट हमें कितना दिया है 480 दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट इतना आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला है कि एक दूसरा रूम है, ठीक है, उसका लेंथ भी डबल है, ब्रेथ भी डबल है और हाइट भी डबल है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ अनदर रूम। ठीक है, एरिया ऑफ अनदर रूम, ठीक है, टू सेम फॉर्मूला यूज होगा 2L+B, ठीक है, इंटू एच इंटू रेट। अब इसका बोल रहा है इन सब का डबल होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी ये 2H हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा गाइस, ये 2H हो जाएगा। ठीक है, ये 2H हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 2। अब देखो गाइस ये 2H, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2 हाइट हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइट हो जाएगा। अब 2 हाइट है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो गया। ठीक है, अभी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू रेट। ठीक है, अभी देखो अब 4 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इंटू हाइट और इंटू रेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला चीज, ये पूरा का पूरा चीज क्वेश्चन में दे दिया, गिवन है, कितना दे दिया है 480 दे दिया है, तो 480 लिखेंगे। ठीक है, अब 480 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 480 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0 2 3 18 19। ठीक है, 90 आया तो 1920, ठीक है, रुपीज़ आएगा दूसरे रूम का, जो हम उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था गाइस बेसिक जो आपको समझना था। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब भी आप लिख लो गाइस, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको लेंथ ब्रेथ हाइट डबल देगा और पहले वाले का आपको कॉस्ट दे दिया है और आपसे दूसरे वाले का पूछ रहा है कि रूम का वॉल का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आप ऐसे कर लो, 2 का डबल बोलेगा तो 2 स्क्वायर इंटू कॉस्ट, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 480 करोगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1920। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे डबल पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन में ट्रिपल पूछता कि आपको पहले वाले रूम के वॉल का कॉस्ट दे दिया है और दूसरे वाला रूम बोल रहा है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट ट्रिपल है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, तो जब ट्रिपल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू कॉस्ट करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू कॉस्ट 480। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 900,972 743। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रिपल बोलेगा तो ऐसे करेंगे, अगर स्क्वायर बोलेगा तो ऐसे करेंगे। ये था डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो मैंने बताया ये आपको कंसेप्ट से बताया। ठीक है, कि ऐसे करते हैं, समझ में आया गाइस। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं 1920 दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइस ऑप्शन में देखो 1920 दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से उसको रिवाइंड करके देखिए क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस बोल रहा है। ठीक है, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 75%, फिर एरिया जो था रेक्टेंगल का वो कितना परसेंट, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। अब पूछा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है गाइस, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है कि न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कैसे करना है थोड़ा सा अलग टाइप का है, फिर भी आपको करा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोल दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। अगर मैं ब्रेथ को x लेता हूँ
तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मेरा 2x। क्लियर। और फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर लेंथ मेरा 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाए और ब्रेथ मेरा 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाए और नया जो मेरा एरिया होगा वो 75 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो बोला है लेंथ क्या होगा। ठीक है, सिंपल से। तो बोला है लेंथ मेरा 5 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा तो न्यू जो लेंथ होगा वो क्या होगा मेरा 2x माइनस 5 सेंटीमीटर करेंगे। क्लियर। अब ब्रेथ मेरा क्या होगा 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। ठीक है, तो न्यू में देखो ये न्यू माइनस ओल्ड का मतलब है एरिया, न्यू एरिया ओल्ड एरिया। ठीक है, तो न्यू एरिया में न्यू एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ ये है, न्यू ब्रेथ ये है। ठीक है, तो 2x माइनस 5 x प्लस 5 माइनस ओल्ड कितना है x और 2x। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना है, कितना इंक्रीज हुआ 75% इंक्रीज हुआ। ठीक है, अरे ध्यान से समझो, अगर हम पुराने एरिया में से नया एरिया माइनस करेंगे तो वो कितना इंक्रीज हुआ है वो तो निकलेगा, वही तो निकला है। सपोज मान लो पहले कोई चीज़ 10 रुपये का था। ठीक है, समझ में आया, पहले कोई चीज़ 10 रुपये का था और बाद में वो 5 रुपये बढ़ गया। ठीक है, और कितना बड़ा आपको बोल दिया 5 बढ़ गया, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो अगर आप 15 में से मतलब 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 15 में से आप 10 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। तो वो तो आपको बोल दिया 5 बढ़ गया, उसी तरह आपको एरिया बोल दिया है। ठीक है, कि इतना बढ़ गया, तो आपको ओल्ड हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बड़ा वो तो निकल आएगा, वही तो हम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स कितना हो जाता है 2x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्लस 2x इंटू 5 10x हो जाएगा, माइनस 5x 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 5 25 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 75। देखो ये x 2x स्क्वायर 2x से कट गया, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब देखो 10x माइनस 5x तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब ये 25 को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो 75 प्लस 25। ठीक है, अब ये देखो x आएगा, ये कितना हो जाएगा 100, 5 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा 20 बार में। तो x मेरा कितना है 20। तो x क्या था मेरा गाइस, ब्रेथ मेरा था 20। ठीक है, तो लेंथ मेरा था 2x, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो गाइज यहाँ पे आपसे लेंथ ना पूछ के ब्रेथ भी पूछ सकता था। ठीक है, और ब्रेथ ना पूछ के आपसे लेंथ भी पूछ सकता था। आपसे ये भी पूछ सकता था नया लेंथ कितना होगा, नया ब्रेथ कितना होगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता था कि पुराना जो एरिया होगा वो कितना होगा, या फिर नया जो एरिया होगा वो कितना होगा। अगर एक बार आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया तो नया लेंथ और नया ब्रेथ भी निकल आएगा। अगर नया लेंथ और नया ब्रेथ निकल आया तो नया एरिया भी निकल आएगा। और यहाँ से आपने लेंथ ब्रेथ निकाल लिया तो पुराना वाला भी एरिया निकल आया। तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, तो मैंने आपको जो बनता था क्वेश्चन मैंने सब बता दिया, क्या क्या पूछ सकता था। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो और ट्राई करो खुद से करने का। ठीक है, कैसे करोगे मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ। लेंथ ब्रेथ निकल गया तो आपसे यहाँ पे लेंथ पूछा था, आपसे ब्रेथ भी पूछ सकता था। ठीक है, या फिर आपसे पुराना वाला एरिया पूछता तो यही वाला लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते तो पुराना वाला एरिया आता। अब यहाँ से आपसे पुराना वाला नया ब्रेथ पूछ सकता था तो नया ब्रेथ यहाँ से निकाल लेते। नया ब्रेथ कितना था, बस इसमें पुट कर देते x प्लस 5। ठीक है, x 20 है प्लस 5 करते तो 25 होता। अगर नया लेंथ पूछता 2x माइनस 5 तो ये x मेरा इतना आया, इसका डबल करते 40 में से 5 माइनस करते 35 तो 35। अब नया वाला एरिया करते। ठीक है, कितना 25 इंटू 35 निकल रहा था। ठीक है, तो इस तरह आपको करना था। अब बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं 40 सेंटीमीटर दिया कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है आराम से। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है,
और आज के लिए इतने ही रहने देते हैं गाइस, 44 तक 44 बता के ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, अगर स्क्वायर का एक डायगोनल है, ठीक है, बोल रहा है इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इज डबल देन एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर बिकम, ठीक है। देखो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का जो डायगोनल है अगर वो डबल हो जाए तो जो स्क्वायर का एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको मैं डायग्राम बता के कराता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, जैसा बन गया समझ लो, बस समझ लो ये, ठीक है, स्क्वायर है और ये डायगोनल है, ठीक है। अगर ये डायगोनल डबल हो जाए, जितना ये है उतना ही आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। अब ये डबल हो गया तो अब इसका मतलब स्क्वायर भी डबल होगा, तो स्क्वायर को मैं मतलब स्क्वायर भी बढ़ेगा, है ना गाइस, स्क्वायर भी तो बढ़ेगा ना। तो ये हमने स्क्वायर भी बढ़ा दिया। देखो गाइस, अगर जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि डायगोनल डबल होगा तो देखो कितना, अगर डायगोनल डबल हुआ तो देखो कितना स्क्वायर बना, 1 2 3 4 4 स्क्वायर बना। अगर आपसे पूछेगा इफ डायगोनल इज डबल, ठीक है, देन एरिया कितना बढ़ गया गाइस, मैंने अभी बताया, बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर डायगोनल डबल हो जाएगा तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 टाइम्स दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 4 फोल्ड दिया हुआ है, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से, ठीक है। चलो तब तक के लिए आपसे अलविदा, और सब्सक्राइब करके रखना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लोगों को जोड़ो, ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हो उतना जोड़ दो, भाई बहन रिलेटिव फ्रेंड्स आसपास में जो भी कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी कर रहा है सबको जोड़ दो, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।